नमस्कार, मैं हूं श्री बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं जाने माने हृदय रोग एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव अग्रवाल। 29 सितंबर का विश्व हृदय दिवस है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। मुखातिब होते हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल से। जानते हैं कि आजकल हृदय के रोग से बचाव के लिए क्या क्या प्रबंध करने पड़ रहे हैं। विश्व हृदय दिवस यानी कि हृदय शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। दिल धक धक करे या फिर धड़कना बंद कर दे या फिर धड़कन तेज हो जाए, दिल के साथ शरीर का संबंध है गहरा। बीच में अभी काफी मौतें भी हुई हैं दिल के रोगों से। अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, किन हालातों से गुजरना पड़ा इंसानी शरीर को आज की इस भागम भरी जिंदगी में? आइए बात करते हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल से। डॉक्टर साहब, विश्व हृदय दिवस यानी कि इसकी इस बार थीम क्या है विश्व हृदय दिवस में? विश्व हृदय दिवस इस साल 29 सितंबर को मनाया जा रहा है और ये पिछले काफ़ी समय से इस दिवस को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य ये है कि हृदय रोगों के बारे में एक अवेयरनेस, जनता को संदेश पहुंचाया जाए कि हृदय रोगों का किस हिसाब से उनके संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और किस तरह से हम हृदय रोगों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट थीम है इस बार की, क्या मीनिंग है इसका? इस बार की थीम है विश्व हृदय दिवस की, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। इसका मतलब ये है कि हम अपने दिल से सोचें, दिल से काम करना शुरू करें, दिल से कुछ ऐसे काम करें फॉर एवरी हार्ट, हर हृदय के लिए, हर व्यक्ति के लिए, नेचर के लिए और सबसे बड़ा अपने लिए। अपने लिए अपने दिल से सोच करके इस तरीके के कदम उठाएं जो कि हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छे हों और उसके बाद में हम अपने समाज की सेहत को अच्छा कर सकें, इस प्रकृति को अच्छा कर सकें, जिससे कि सब लोग सुखी सुखी जीवन जिए। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, परिचित भी हैं कि इस बीते 2-3 साल के अंदर हार्ट की बहुत बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। हमने कई महानुभावों को खो दिया, बड़ी बड़ी हस्तियों को खो दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले कोरोना के पेंडेमिक के लॉकडाउन के बाद से, कोरोना की वजह से या और दूसरी वजहों से जिस तरीके से दिल के रोगों में बढ़ोतरी हुई है और हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बढ़ी है, ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हमने हार्ट अटैक से खो दिया। और अभी लेटेस्ट इस कड़ी के अंदर राजू श्रीवास्तव जी हैं, जिनके ऊपर आपने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। और राजू श्रीवास्तव जी को जिस तरीके से हार्ट अटैक हुआ, दिल ने काम करना बंद कर दिया, उनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर उन्हें रिससिटेट किया गया और उसके बाद में उनको वेंटिलेटर पर रखा गया काफ़ी दिन। और पहले ऐसे लग रहा था कि शायद वो अपनी उस जंग को जीत रहे हैं, लेकिन जीतते जीतते भी एकदम ये खबर आई कि वो उस जंग को हार गए और उनके साथ में हम सब लोग हार्ट अटैक के साथ में इस जंग को हार गए। ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ट के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक स्मोकिंग, एक शुगर और एक बीपी की शिकायत। डॉक्टर साहब, दिल को कुछ नुकसान ना हो, शरीर में धड़कता रहे दिल, ऐसे क्या प्रयास करने चाहिए? क्योंकि आजकल भागम भरी जिंदगी हो गई है, खतरों से खाली नहीं है इंसान का शरीर, और दिल धड़कना कब बंद कर दे कोई पता नहीं है। क्या करना चाहिए इंसान? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि दिल हमारा साथ देता रहता है, इसलिए हम इसके प्रति सबसे ज़्यादा अनभिज्ञ रहते हैं। हम इसको पूरी तवज्जो नहीं देते और दिल का लेना देना शायरी अंदाज में तो होता रहता है, लेकिन अपने दिल का पूरा ध्यान रखना जो है अधिकतर लोग मुमकिन नहीं समझते और ये सोचते हैं कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला जाना ही शायद दिल के रोगों से बचने का साधन है, लेकिन वो हकीकत नहीं है। क्योंकि स्मोकिंग जो है वो दिल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्मोकिंग दिल के अंदर खून को गाढ़ा करती है, दिल के रेट को बढ़ाती है, दिल को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स रिलीज करती है, हार्ट रेट बढ़ा करके हार्ट पर स्ट्रेन डालती है और जहां दिल के अंदर क्लॉट हो उस क्लॉट को और बढ़ा करके अटैक प्रेसिपिटेट कर देती है। और यहाँ तक कि 20 से 25 साल की उम्र और 20 साल से कम की उम्र के नौजवानों में भी स्मोकिंग ज़्यादा करने की वजह से हार्ट अटैक हुआ है और उन लोगों ने अपनी जान खोई है। स्मोकिंग के अलावा जो दूसरी 2 चीज़ें हैं वो हैं शुगर और बीपी की शिकायत। इस समय पर 10 से 15% पॉपुलेशन के अंदर हिंदुस्तान में शुगर की शिकायत है और लगभग इतनी ही संख्या के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत है। शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने की ज़रूरत को हम लोग बार बार बताते रहे हैं, फिर दोबारा बताना चाहेंगे कि बीपी और शुगर कंट्रोल में रखना
हार्ट अटैक से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर 130 और ऊपर का और नीचे का 84 इसके आसपास रहना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो 120 से 130 की रेंज में ब्लड प्रेशर ऊपर का रखा जाए और 80 से 84 की रेंज में नीचे वाला ब्लड प्रेशर रखा जाए तो हम दिल के रोगों से बच सकते हैं। दूसरा, शुगर कंट्रोल में रहनी चाहिए। खाली पेट की शुगर 100 से 110 और खाने के बाद की शुगर 150 से 160 की रेंज में अगर हम रखते हैं तो हम दिल के दौरों से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि बढ़ती हुई उम्र के साथ में हार्ट अटैक बढ़ जाता है और आदमियों के अंदर औरतों के मुकाबले में ज़्यादा ब्लड प्रेशर, अब ज़्यादा हार्ट अटैक की शिकायत होती है। तो उम्र और सेक्स का आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बीपी कंट्रोल में रख सकते हैं, शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं और स्मोकिंग को बंद कर सकते हैं, जिससे कि आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि हार्ट की घटनाएं काफी हो रही हैं, तो क्या उसमें यूथ भी चपेट में आ रहा है? क्योंकि जिम जाने वाला यूथ जो है इस समय कहीं ना कहीं प्रभावी हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिम में जाने वाला यूथ भी प्रभावी हो रहा है। उसके पीछे जिम के अंदर मिलने वाला प्रोटीन का पाउडर माना जा रहा है और इस तरीके से देखने में आया है कि जिन लोगों ने उसका कंजम्पशन किया उनके अंदर हार्ट अटैक की संख्या ज़्यादा देखने को मिली। और इनफैक्ट इवन 20-22 साल पहले से आपको ध्यान होगा पलवल के अंदर जो एक केस हुआ नौजवान आदमी लड़के का, जिसे जो जिम में जाता था, पाउडर लेता था, उसको हार्ट अटैक हुआ और उसे नहीं बचाया जा सका। और उसके बाद में ऐसे दर्जनों केस नोटिस में आए हैं। तो जिम के अंदर मिलने वाले प्रोटीन पाउडर के ऊपर एक शक की सुई जाती है। इसके ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है, ठीक है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक स्टडी कंडक्ट करनी चाहिए, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये ज़रूर है कि इस तरीके की चीज़ें पाई गई हैं। दूसरा ये भी है कि अभी बीच में डिमांड उठी कि जिस तरीके से एयरपोर्ट्स के ऊपर और बाकी जगहों पर डिफिब्रिलेटर रखने के प्रोविजंस सरकार ने करे अलग अलग देशों के अंदर, इसी तरह से यहाँ पर कम से कम जिम के अंदर डिफिब्रिलेटर रखने का इंतज़ाम हो और जिम के ट्रेनर्स को भी CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें कोई आदमी अगर बेहोश होकर के गिर जाए तो उसको कैसे रिससिटेट किया जा सके, उस चीज़ के बारे में सिखाया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर राजू श्रीवास्तव जी को CPR कराया जाता तो हो सकता है उनका ब्रेन डैमेज इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो इसलिए हम सबको भी CPR के बारे में जानने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये है कि जिम के अंदर जाने पर आदमी को ये लगता है कि शायद अब मैं जिम में आ गया हूँ तो मैं अपनी सेहत बस अभी बना करके ही निकलूँगा। तो हर तरह की एक्सरसाइज बगैर लिमिट को ध्यान में रखे हुए अगर इस तरह से की जाती है तो जिम में की जाने वाली एक्सरसाइज नुकसानदायक भी हो सकती है। अब जिम के ट्रेनर को तो नहीं पता कि आपको हार्ट की परेशानी है या नहीं है। अब राजू श्रीवास्तव जी के बारे में ये पता चला है, उनके जो डॉक्टर थे, डॉक्टर विवेक गुप्ता, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में ये बात कही कि उनको 3 बार अटैक हो चुका था पहले और 3 बार छल्ले डल चुके थे। अगर ऐसी सिचुएशन थी तो एक्सरसाइज को एक ग्रेडेड डॉक्टर के सुपरविजन के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन बाकी जिन लोगों को पता भी नहीं था कि उनको हार्ट की शिकायत है, उनको जिम के अंदर एक्सेसिव स्ट्रेन करने से उनको दिल के ऊपर दिक्कत आई, हार्ट अटैक बना और उनकी जान चली गई। तो इस चीज़ के बारे में सावधान रहना तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपको 35 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते। इस दौरान आप चूंकि सोशल मीडिया हावी हो गया है, तो आपके पास भी आता है कि गूगल में तो ये कहा है पेशेंट कहते हैं इस बात को? देखिए, गूगल को देख करके लोग आते हैं, अपने सिम्टम्स को एनालाइज करके अपने आप डायग्नोसिस बना करके लोग आते हैं और उससे परेशान होकर के लोग आते हैं। जिसको कुछ नहीं हो रहा होगा उसको लगेगा कि मेरे दिमाग के अंदर कहीं ट्यूमर ना हो। जिसको हार्ट अटैक नहीं होगा वो भी ये सोच करके आएगा कि शायद मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। इससे ये मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बीमारी के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है उतना तो ठीक है, लेकिन अपने आप ही एक डायग्नोसिस बना के उसका वहम पाल करके और उससे परेशान होकर के अपनी सेहत बिगाड़ना ठीक नहीं है। किसी भी तरह के सिम्टम्स होने पर अपने नज़दीक के डॉक्टर को संपर्क किया जाए, जो कि आपको परीक्षण करके, टेस्ट करके और उसे देख करके आपको कुछ ओपिनियन दे सके, आपको बता सके, वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग इस बात से डर जाते हैं कि हमें हार्ट अटैक हो गया। मैं कहता हूँ कि हार्ट अटैक अगर मान लीजिए उनको है भी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आजकल मैनेजेबल हैं। दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, परहेज से ठीक हो सकती हैं, रेस्ट से ठीक हो सकती हैं, मेडिटेशन से ठीक हो सकती हैं। अपने डॉक्टर को संपर्क करें और बीमारी का बतंगड़ ना बनाएं अपने दिमाग।
क्या संदेश देना चाहेंगे 29 तारीख का जो विश्व हृदय दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। और उस यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट के अंदर सबसे पहले आपका अपना दिल, अपने दिल की रक्षा करें, फिर उसके बाद में आपका समाज, अपने समाज की रक्षा करें, समाज के प्रति अपना हार्दिक प्रेम जताएं। उसके बाद में नेचर के प्रति प्रेम रखें, एक पौधा जरूर लगाएं, अपने आस पड़ोस के पौधों की का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस में अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें। अगर कोई नज़दीक में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में खाने पीने की भी समस्या आ रही है, उसका ध्यान रखें। हमारे समाज ने पिछले कई सालों में ये अनगिनत मौक़ों पर दिखाया है कि जब भी समाज के किसी भी हिस्से को पीड़ा होती है, हमारे लोग उठ खड़े होते हैं और उसकी मदद करते हैं। तो अपनी उसी तरह की हृदयशीलता को बनाए रखें, उसका और विस्तार करें। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि सवेरे शाम थोड़ा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से अपने अंदर छिपे हुए परब्रह्म से जुड़ने की कोशिश करें, जो कि आपको सही दिशा में ले जाने में आपकी मदद करे। और अपने अंदर अपने सहयोगियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए एक धड़कते हुए दिल को बनाए रखिए और अपने दिल की धड़कन की भी रक्षा करिए। स्मोकिंग बंद करिए, शुगर और बीपी का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर राजीव अग्रवाल। 35 साल का अनुभव है, अपने अनुभवों को साझा किया डॉक्टर राजीव अग्रवाल। उन्होंने कहा कि दिल का मामला है, इसको संभाल कर रखें। तीन दुश्मन बताए, स्मोकिंग, बीपी और शुगर। इससे परहेज रखें, बचाव रखें, दिल की बीमारियों से आपको घिरना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने यह भी कहा कि मेडिटेशन से जुड़िए, यानी कि जो आपकी दिनचर्या है उसमें भागम भाग जिंदगी है, उसको कहीं तनाव रहित बनाने में अपना योगदान करें। इससे आपकी सेहत भी सही बनी रहेगी। पलवल से सतीश भटानी। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।